Good morning and welcome to our other episode of our script analysis series जहां पे हम इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स पे बात करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ जो हम आपके लिए लेके आए हैं सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड के बारे में। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड जिसका स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग साइन इज SSGC was founded in 1954 headquartered in Karachi। जो बेसिक इसका प्रिंसिपल बिजनेस है, it is engaged in the transmission distribution of natural gas in southern parts of Pakistan, primarily in the provinces of Sindh and Balochistan. The company's transmission system extends over 4,143 kilometers of high pressure pipeline. अगर हम इसके बेसिक डेटा को देखते हैं तो 29 नवंबर को इसने जो क्लोजिंग दिखाई हमें दैट वाज विद 28.30। फ्री फ्लोट इसका मुनासिब फ्री फ्लोट है। कंपनी का जो बिजनेस है, जो कंपनी की एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उस लिहाज से बिल्कुल इसका एक सूटेबल फ्री फ्लोट है, नीदर सो बिग नॉर सो स्मॉल। बट नॉर्मली हम इसमें ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखते हैं। ये नॉर्मली एक ख़ास पैटर्न में मूव करता हुआ आपको नज़र आता है ज़्यादा टाइम। बट जब भी इसमें कोई स्पेकुलेशन बेस्ड एक्टिविटी जनरेट होती है तो हम इसके शेयर्स में बहुत तेज़ी देखते हैं। आप इसकी डिटेल्स में देख रहे होंगे कि इसकी बहुत सारे जो फिगर्स हैं वो आपको रेड में नज़र आएंगे, नेगेटिव में नज़र आएंगे, जो कि आपको जो कंपनी है उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो वाज़े तौर पे बता रही है। अगर हम इसकी लास्ट पे आउट की बात करेंगे तो 2012 में इसने 22.5% का डिविडेंड अनाउंस किया था फॉर इट्स शेयर होल्डर। सो बहुत पहले इसने डिविडेंड अनाउंस किया, तकरीबन 13 साल हो गए हैं इसने कोई पे आउट डिक्लेयर नहीं किया। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वेरी सॉलिड मार्केट शेयर, नो डाउट अबाउट इट। वनरेबिलिटीज में अगर आते हैं तो जब इसकी स्टॉक्स में मूवमेंट देखते हैं जो कि नॉर्मली हम देखते हैं स्पेकुलेशन बेस्ड ही होती है, खबरों के साथ ही वाबस्ता नज़र आती है और फिर उसकी एक छोटे टाइम के बाद वो वापस अपने चैनल में जब आती है, बट उस दौरान में हम देखते हैं कि इसके शेयर्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, तेज़ी आती है और अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स हमें करके दिखाता है। ये एक इसका एक माजी का भी पैटर्न है जो कि हमें बहुत वाज़े तौर पे नज़र आता है। अब हम चलते हैं कंपनी की फैक्ट शीट पे, एक तफसीली जायजा डालते हैं इस कंपनी का। अगर ओरिजिन हम देखते हैं तो सुई सदर्न गैस वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज सुई गैस ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इन 1954। जो बेसिक पर्पस था इस कंपनी को बनाने का दैट वाज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम सुई गैस फील्ड्स इन बलूचिस्तान टू कराची और जो इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी मार्केट्स थी। सो बेसिकली इसका प्राइमरीली रीज़न जो था वो इसके बनाने का यही था। बाद में इसका स्कोप बड़ा हुआ। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं तो इन 1989 सुई सदर्न गैस वाज फॉर्म थ्रू द मर्जर ऑफ 3 कंपनीज, जिसमें सुई गैस ट्रांसमिशन कंपनी थी जो पेरेंट कंपनी थी इनकी, इसके अलावा कराची गैस कंपनी लिमिटेड एंड इंडस गैस कंपनी लिमिटेड। इन तीनों को मर्ज कर 1989 में सुई सदर्न गैस कंपनी के नाम से एक बड़ी कंपनी फॉर्म की गई जो कि तकरीबन पैरेलल खड़ी की गई सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। तो सुई नॉर्दर्न जो है उसके पास एक डिफरेंट एरिया है जिसमें मार्केट की ज़रूरियात को पूरा कर रही है और उसके पैरेलल हम देखा कि सुई सदर्न आई और फिर सुई सदर्न का एक अपना एक मखसूस एरिया है जिसमें ये गैस की सप्लाई करती है। अगर हम इसकी टोटल सेल्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास लास्ट फिगर्स आए थे 2020 और 21 के, उसमें सुई सदर्न गैस ने तकरीबन 343,664 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस को सप्लाई किया था अराउंड 3.21 मिलियन कंज्यूमर्स के पास। ये डेटा चूंकि हमारे पास लेटेस्ट फिगर्स इसमें अवेलेबल नहीं थी तो 2021 तक के डेटा के हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की इसकी बात करते हैं तो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस वक्त तकरीबन 160 शहरों में और 3,800 देहात में जो कि सिंध और बलूचिस्तान के सूबों में है, उनको ये गैस सप्लाई कर रही है।
अगर हम इसकी गैस मैन्युफैक्चरिंग जो मीटर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो इस कंपनी के पास एक बहुत अच्छी खसूसियत है कि इट इज़ द ओनली गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन साउथ ईस्ट एशिया, जो कि ज़्यादा इसकी अपनी ज़रूरियात के लिए गैस मीटर्स बनाती है और फिर बहुत से जो मुल्क हैं साउथ ईस्ट एशिया में उनको भी ये एक्सपोर्ट कर रही है इस वक्त। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो तकरीबन 10 लाख मीटर्स सालाना बनाने की इस वक्त है। इसी तरीके से जो इसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो ऑटोनोमस होता है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करती है। इसमें क्योंकि इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, तो इसमें ज़्यादातर इन्फ्लुएंस और जो पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग होता है वो हम गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं। जो इस वक्त इसकी चेयरमैन है दैट इज़ डॉक्टर शमशाद अख्तर, जो कि इससे पहले गवर्नर स्टेट बैंक भी रह चुकी हुई हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन है, कंपोजिशन, जो इसके डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, वो थोड़ा-सा वक़्त दर वक़्त हम देखते आए हैं माज़ी में भी कि उन पे थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म किया गया है, और उसको मेन रीज़न बताई गई है कि ये कंपनी उतनी तरक्की नहीं कर सकी, जो कि इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइज़ेशन में हम देखते हैं स्वी नॉर्दर्न गैस में। सो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि इसमें ज़्यादातर नॉमिनेशन होती है, तो उस वजह से थोड़े से हम मसाइल माजी में भी देखते रहे हैं और उसके हवाले से काफ़ी खबरें भी सुनते रहे हैं। अगर हम इसकी सब्सिडरीज की बात करते हैं तो स्वी सदर्न गैस जो है उसकी एक सब्सिडरी है दैट इज़ SSGC LPG, जो कि LPG के बिजनेस से वाबस्ता है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वो गैस को सप्लाई कर रही है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सिडरी दैट स्वी सदर्न हैव्स। अगर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिगर्स आपके सामने हैं, ये कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं 2021 के। इस कंपनी का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि इसके ज़्यादातर जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो लेट आती हैं मार्केट में। जैसे अभी भी लास्ट इसने जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट हमें शाया करके बताई, शेयर की स्टॉक मार्केट से, तो वो तकरीबन आई अभी अक्टूबर नवंबर में है, लेकिन वो पिछले साल जून के जो टाइम पीरियड था उस तक की थी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे पास इसमें इतना लेटेस्ट डेटा अवेलेबल नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज इसको क्यों इतनी आसानी से इजाज़त दे सकती है कि अपने साल डेढ़ डेढ़ साल बाद अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेके आता है, दैट इज़ अ क्वेश्चन। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सी जो दूसरी कंपनीज हैं उनके बारे में स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी सख्त पॉलिसी है, रेगुलेशंस हैं कि दे हैव टू डिक्लेयर देयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। सो दैट इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी हैव बीन सीइंग विद स्वी सदर्न गैस, कि इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं बहुत देर से आते हैं। एक नज़र डालते हैं जो इनकी लास्ट रिपोर्ट अभी आई है अक्टूबर नवंबर 2024 में, जो कि 2023 की पीरियड के साथ डील करती है। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें दो जो सेक्शंस हैं उसमें इन्होंने नॉट अवेलेबल जिक्र किया है या नॉट एप्लीकेबल का जिक्र किया है, और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज फार एज शेयर होल्डर्स इज कंसर्न। जो पहला है आपको जो पर्पल शेड में नज़र आएगा, वो है रिटर्न टू ऑन इक्विटी है, जो कि नॉट एप्लीकेबल इन्होंने किया है। और दूसरा जो है डेट की जो इक्विटी रेशो है, वो इन्होंने नॉट एप्लीकेबल किया। एंड द रीजन दैट दे प्रोवाइडेड इज कि ये दोनों जो हैं आर इन नेगेटिव। सो कम ये जो फिगर्स हैं, ये डेटा है, ये कंपनी के अपनी रिपोर्ट से है। लिंक आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप खुद भी जाके देख सकते हैं, बल्कि आपको देखना भी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके कंपनी की इस वक्त जो वर्किंग है एंड फाइनेंशियल आउटलुक के बारे में। सो ये क्लियरली आपको बता रहे हैं कि इस वक्त कितने सीरियस प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इनके रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो उसके भी फिगर्स माइनस में आ रहे हैं। सो द कंपनी इज हैविंग सम सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स।
इसी तरीके से जो इनके कंपनी की लास्ट रिपोर्ट आई है, अगर आप उसमें देखते हैं तो 2021-22 के लिए जो अर्निंग्स पर शेयर था विच स्टूड एट 12.99, वो 2022-23 की पीरियड में कम होकर 1.82 पे आई है। सो कंपनी जो है उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में भी नहीं है जितना हमने माजी में इसको देखा। सो जो इसके शेयर्स में इस वक्त तेज़ी आई है, दैट इज़ ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, जिस पे आगे चल के भी हम बात करेंगे कि हम क्यों इसको कहते हैं कि स्पेकुलेशन बेस्ड है और एक टेम्प्रेरी फेज है। ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए इसकी एक मूव है। इसने वापस अपने चैनल में ही आना है जो कि उस लेवल से बहुत नीचे है जो इस वक्त मार्केट में ये ट्रेल करते हुए इसके शेयर्स नजर आ रहे हैं। सो लेट्स गो टू द टेक्निकल एवेल्युएशन जो कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर 29 नवंबर 2024 तक के क्लोजिंग प्राइसेस के बेस पे है। अगर हम 1 दिसंबर से इसको देखते हैं ऑन डे चार्ट के हिसाब से तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके दो चैनल्स बनते हैं। एक इसका वो चैनल है जो तकरीबन इसने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक गुजारा है, जो कि डाउन ट्रेंड में था। और आप दूसरी चीज उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि इसने बड़ा एक अच्छा चैनल में अपना टाइम गुजारा है, तकरीबन 11 महीने, जहाँ पे इस चैनल को इसने ज़्यादा नहीं चैलेंज किया, नीदर ऑन द अप साइड नॉर ऑन द डाउन साइड, और उसी में इसको आपने ज़्यादातर 11 महीने में रख इसमें सर देखा एग्जिस्ट करते हुए। हावेवर अक्टूबर के जो लास्ट वीक है उस के बाद इसमें एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है, जिसमें ये अपना डे ट्रेंड जो चार्ट है उसको ये तोड़कर अपना एक नया ट्रेंड बनाता है विच इज़ इन अप ट्रेंड की ट्रेजेक्ट्री और डायरेक्शन में है, जो कि अभी तक इसका जारी है। सो दिस इज़ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि एक बहुत इंटरेस्टिंग इसकी चेंज आई है। ये जो इसने एक बहुत तेज़ अप ट्रेंड में मूवमेंट की है इसके शेयर्स ने, इसकी कोई रीज़न नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि किसी फंडामेंटल्स की बेस पे या किसी बहुत सॉलिड न्यूज़ की बेस पे हम इसके शेयर्स में हमने इतनी तेज़ी देखी है। और इससे पहले भी अगर आप जाते हैं इसके माजी के पैटर्न पे तो आपको इसी तरह के पैटर्न्स नज़र आते हैं जो तकरीबन 2 से 3 हफ्तों तक रहते हैं और उसके बाद ये दोबारा अपने जो चैनल है उसी में वापस आता है। सो इस वक्त भी जो इसके शेयर्स में तेज़ी देखी जा रही है ये बहुत आर्जी नौइयत की है, ऑल्दो के वॉल्यूम्स बहुत अच्छे जनरेट हो रहे हैं जिसकी वजह से मदद मिल रही है इसकी इस रैली को। बट वी बिलीव कि दिस इज ऑफ टेम्पररी नेचर, वेरी शॉर्ट लिव्ड होगा और ये वापस ही अपने चैनल में आएगा। सेम चीज आपको जो है वो वीकली चार्ट पे भी नजर आती है जहां पे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक इसका एक डाउन ट्रेंड का चैनल था, बहुत स्ट्रांग वीकली चैनल था जिसको इसने ब्रीच नहीं किया था। और उसके बाद अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के बाद हम इसमें एक बहुत तेजी का आंसर देखते हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखते हैं, जो इस वक्त भी इसके जो शेयर्स है उसमें जारी है कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बहुत ऊपर के लेवल्स पे इस वक्त ये जा रहा है। अगर हम प्राइस फैक्टर की बात करते हैं तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक ये तकरीबन 8 रुपए के करीब करीब जो था सेल कर रहा था इन द स्टॉक एक्सचेंज, और राइट नाउ इसने तकरीबन 29 रुपए के लेवल को भी टेस्ट किया हुआ है। सो वेरी फास्ट मूवमेंट जो कि देखी जाती है अमूमी तौर पर, चूंकि इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है लिहाजा एक बहुत अट्रैक्टिव शेयर बन जाता है ये ट्रेडिंग के लिहाज से या स्कैल्पिंग के लिहाज से। सो बहुत इस वक्त फेवरेट स्टॉक है एट द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मंथली चार्ट में चूंकि डेटा हम आपके लिए ज़्यादा ला सकते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जुलाई 2023 से अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक ही चैनल के अंदर मूव करता हुआ आपको नज़र आया था, जहां पे अक्टूबर के आखिरी जो अब मिडिल और जो थर्ड वीक था उसमें बहुत कम वॉल्यूम्स आए और अपने एक डाउन ट्रेंड पे इस वक्त मूव कर रहा था। हावेवर उसके बाद हमने देखा कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इसमें जो चेंज आई है वो पूरे नवंबर के महीने में जारी रही, जहाँ पे थोड़ा सा हमने 4-5 दिनों का कुछ करेक्शन का इसका फेज देखा, बट उसमें ट्रू करेक्शन नहीं थी और दोबारा इसका जो मंथली बेस पे जो अप ट्रेंड है वो इस वक्त जारी है।
सेम चीज आपको जो है प्राइस क्लोजिंग चार्ट पे भी बहुत क्लियरली नजर आ जाती है, जहां पे हम देखते हैं कि अक्टूबर के जो थर्ड वीक है उस तक इसका एक अपना एक चैनल था, जिसमें ये ज़्यादा इसने 11 महीने गुजारे, और उसके बाद इसने फाइनली जाकर जो हमें अपना जो इस रैली का टॉप लेवल है वो दिखाया अराउंड 29 रुपए के करीब। हाउएवर इसका जो 29 साढ़े 29 रुपए का लेवल है वो इस वक्त तक एक इसके लिए साइकोलॉजिकल बैरियर बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, जो हमने तकरीबन पिछले 3 से 4 हफ्तों में इसको 2 दफ़ा बहुत सॉलिड मूव के साथ टेस्ट करते हुए देखा, लेकिन दोनों दफ़ा ही इसको वापसी का करना पड़ा वहाँ से। हाउएवर इस वक्त भी चूंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग चल रही है, ओवरऑल एक बहुत स्ट्रांग रैली है, सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये इस जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ये ब्रीच कर पाएगा। अगर हम लास्ट तकरीबन 45 के डेज के डेटा को देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 22 मार्च के बाद 22 अक्टूबर के बाद सॉरी इसमें जो है वो मूव जनरेट हुई। 22 अक्टूबर तक ये अपने एक चैनल को फॉलो कर रहा था। 22 अक्टूबर के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके बाद इसमें एक बहुत तेज़ी आई, जो कि तकरीबन आपके पास आती है 14-15 नवंबर तक, जिसमें इसकी प्राइस में थोड़ा सा हमने करेक्शन का एक अमल देखा, साइडवेज में मूव करते हुए देखा, और उसके बाद इसने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में मूव किया। ये वो टाइम है जब ओवरऑल मार्केट में थोड़ी सी हमने एक छोटा सा करेक्शन का फेज देखा था, और उसके बाद से जो लास्ट इसकी क्लोजिंग्स हैं और लास्ट जो 3-4 सेशंस हैं वो दोबारा से एक अप ट्रेंड में इस वक्त मूव करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सेम चीज आपको पैराबोलिक चार्ट में भी नजर आएगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि जो इसके स्टॉक्स में जो जेन्युइन तेजी आई वो तकरीबन 13 नवंबर के बाद हमने देखा, जब ये ऑलमोस्ट 27 रुपए के लेवल्स के ऊपर इसने जाना शुरू किया, और इसका जो है वो ज़्यादा टाइम उस लेवल पे गुजरा। जो हम थोड़ी सी इसमें करेक्शन की बात कर रहे थे वो आपको नज़र आती है 20 नवंबर से लेकर तकरीबन 25-26 नवंबर तक के, और उसके बाद हमने देखा कि 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर में इसने दोबारा से अपना एक अप चैनल शुरू किया। अगर हम कंक्लूड करेंगे स्विस सदर्न की आज की वीडियो को, तो जो स्विस सदर्न ने अपने पोस्ट किए हैं फाइनेंशियल जो रिजल्ट्स या फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स पोस्ट की थी, उसमें इसने कंसोलिडेटेड लॉस शो किया है, जो कि आफ्टर टैक्स है एट ₹9.31 बिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23, जिसमें हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज वाक़या हुआ है कंपेयर टू पिछले सालों के, जो कि आपको हमने शुरू में भी दिखाया। कोई इसने पे आउट नहीं दिया है 2012 से, सो एक कंपनी की थोड़ी सी एक वीक साइड है एज फार एज दी शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है उस लिहाज से। कंपनी इस वक्त बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लोन्स और सर्कुलर डेट के इश्यूज में फंसी हुई नज़र आती है, जो कि हमें बहुत जल्द सॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रही। इसके स्टॉक में जो तेजी है, जो बुलिश एक रन आया हुआ है, वी बिलीव के इट इज टेम्पररी, बहुत छोटे फेज के लिए आया और सारा स्पेकुलेशन बेस्ड इस वक्त इसमें मूव चल रही है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनी टाइम स्पेक्ट्रम। आप इसको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज कंसिडर ना करें, ना देखें इसको। हाउएवर अगर आप डे ट्रेडिंग पर्पसेस की वजह से इसको इंटरेस्टेड हैं, सो यस, इस वक्त इसमें एक बहुत सॉलिड मूव चल रही है, एक बहुत सॉलिड रैली चल रही है। प्राइसेस में इसकी वॉलेटिलिटी भी देखी जाती है, फ्लक्चुएशन भी देखी जाती है, चूंकि वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन कंसिडर इट फॉर डे ट्रेडिंग पर्पसेस ओनली। So with this we come to the end of today's video of script analysis which was about Swiss Southern. उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। Till we meet again, keep smiling, stay blessed and stay safe.